हेलो दोस्तों, मैं चंद्रावती यादव। मैं दलित वर्ग से शादी पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पर चंद्रावती ऑफिशियल, चंद्रावती अमर के चैनल पर आप लोग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। और जो है मैं एक बात और कहना चाहूँगी, गलत कमेंट करने वालों को, उनके लिए मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गलत कमेंट आप लोग मत करिएगा प्लीज़। मेरे परेशानी को आप लोग समझने की कोशिश करिए। बहुत परेशानी झेली हूँ मैं यादव की लड़की हो करके दलित वर्ग से शादी कर ली। हम दोनों को पसंद आ गए, तो हम लोग शादी कर लिए। अपना जीवन अच्छा से हम लोग बिता रहे हैं, चाहे सुख पड़े या दुख पड़े, किसी तरह से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। चाहे खाएं या ना खा रहे हैं, चाहे सूखी रोटी खाएं चाहे नमक रोटी खाएं, तो कोई देख तो नहीं रहा है। तो 2 बच्चे हैं, किसी तरह से हम लोग एडजस्ट करके रह रहे हैं। अब हम दोनों का रिश्ता हो गया, शादी कर लिए पति पत्नी हो करके। क्या मेरा हक नहीं है? मैं भी एक इंसान हूँ, अपने स्तर से मैं भी जीना चाहती हूँ। और जो है गलत कमेंट जो कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग समझने की कोशिश करिए। जितनी परेशानियाँ हम उठा रहे हैं आप लोगों के सामने खुद ही शेयर कर दिए हैं। जानते हुए आप लोग गलत कमेंट तभी कर रहे हैं। तो क्या पूरा विश्व भर में नहीं हो रहा है? पूरे विश्व भर में हो रहा है। कौन किसी दलित वर्ग से शादी नहीं कर रहा है? सब लोग कर रहे हैं, सब में ऐसे हो रहा है। क्या गुनाह हम कर दिए, क्या गलती कर दिए, बताइए। इनके चैनल में स्वागत है। मैं इनका पति। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल आर वन एंड इक्वल, सभी एक हैं और बराबर हैं। सबको जीने का हक है, सबको रहने का हक है, सबको अधिकार मिला हुआ है। इस तरह से कि वो कहीं बस सकता है, कहीं रह सकता है, उसी तरह से जो है हमने भी प्यार किया और जो है जात बंधन नहीं देखा और हमने यादव वर्ग में शादी कर ली। इस पर जो है जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से मैं इनका जीवन पार कर रहा हूँ या मेरा जीवन पार कर रही हैं, इस तरह से कोई जो है बीमार अवस्था में या जो है असहाय अवस्था में किसी को सहारा दे और जो है वो सहारा देते देते जो है शादी करे या जो है उसके बीवी बच्चे हो जाएं, तो उसका जो है कमेंट करने वाला जो है उसका खर्चा चला देगा, उसका जो है खर्चा वही चलाएगा। चाहे ये हमारा सहयोग करें चाहे हम इनका सहयोग करें, कमेंट करने वाले बस केवल मजा लेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि फजीहत करने से अच्छा है, बल्कि दिमाग लगाइए, सोचिए कि एक इंसान का ज़िंदगी कैसे पार होगा, कैसे जो है इंसानियत पैदा होती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इस तरह से योग बना लीजिए कि मुझ चाहे मयस्सी हो, चाहे निम्न हो, चाहे भंगी हो, चाहे जो हो, कि जो देखने वाला हो वो खुद जो है आकर्षित हो जाए, वो ये सोचे कि जो है ये निम्न वर्ग के ना है बल्कि जो है उच्च वर्ग में शामिल होने वाले हैं। इसलिए मुझको इन्होंने जो है याद होकर के शामिल किया। इसीलिए मैं कहता हूँ खुद ही को कर बुलंद इतना कि अपने आप को इतना बुलंद कर लीजिए, इतना अच्छा कर लीजिए कि अगला व्यक्ति कितनों भी आपको बेकार समझे लेकिन उसके निगाह में अच्छे हो जाइए और वो खुद जो है आपकी तकदीर जो है अपने हाथों से लिखने लगे, अपने साथ मिला ले। इसी तरह से अम्बेडकर ने भी जब संविधान लिख दिया, आगे हो गए, तो उनकी शादी ब्राह्मण से हो जाती है। क्या मैंने गलत किया? इस पर जो है आप सब अपनी गलत राय मत दीजिएगा, सही राय दीजिएगा। क्योंकि तर्क यह है क्या है, तो क्या में मैंने प्यार किया, क्यों है, क्यों प्यार किया? क्योंकि इनसे हमने शादी कर ली। अब जो है इनके साथ हम रह रहे हैं, ये पति पत्नी के रूप में हैं। और कैसे जीवन बिताना है अब तो हम लोगों को बीत गई है। अब बच्चों को देखना, अब तक तो इश्क था, अब रिस्क की ज़िंदगी है। इश्क में जो है हमने प्यार मोहब्बत किया, 2 बच्चे हो गए, लेकिन अब जो है रिस्क ये लेना है कि बच्चों को पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, खुद को जो है संभालना है। क्योंकि ना तो परिवार का सहयोग है, ना तो इनके मायके का सहयोग है, ना तो हमारे मायके का सहयोग है, परिवार का सहयोग है। ये जो करेंगी पीसेंगी, ये उठाएंगे, जो हम पीसेंगे हम उठाएंगे। और इस तरह से 2 बच्चों को हम लोग जियाएंगे और पढ़ाए लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और यही हम सबसे कामना करते हैं कि प्यार तो अंधा होता है, लेकिन प्यार अगर कर बैठे हो तो उसको निभाने की कोशिश कीजिए।
कभी बीच में छोड़ करके जाना नहीं। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, और वो घाव नहीं भरता जो बनता है कड़वी बोली से। तो भाइयों, जो है हम लोगों का चाहे चोट लगा हो, चाहे हम इनको मारे हो, चाहे ये हमको कुछ कही हो, चाहे समाज कहा हो, वो घाव जो है मारपीट का वो तो भर जाता है, वो तो घाव पूज जाता है मलहम लगाने पर। और अगर जो है बोली का घाव लगता है तो घाव पूजने वाला नहीं। इसलिए जो है भर जाता है गहरा घाव जो बनता है भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बनता है कड़वी बोली से। जो वो घाव नहीं भरता जो बनता है कड़वी बोली से। इस तरह से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग तो जिस तरह से जी रहे हैं उस तरह से जी ही रहे हैं, लेकिन आप लोग घाव मारने की कोशिश मत कीजिए। घाव उसको दिखाएं जो मरहम लगे। घाव हम लोग उसको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे आके कि आप लोग मरहम लगाइए ताकि हमारा घाव ठीक हो जाए, ना कि उस पर नमक मिर्ची लगाइए कि घाव और बढ़ जाए। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आप सबसे बस गलत कमेंट प्लीज़ आप लोग मत करिएगा। आप लोग इससे अच्छा आप लोग बस आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं, कैसे कैसे उनको हम जियाएँ खिलाएँगे और उनके साथ जीवन सुख दुख में हम इनको प्यार तो किए हैं, लेकिन प्यार को हम निभा रहे हैं। ऐसे नहीं कि प्यार करके छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दिए हैं। साथ में हैं, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। ऐसा है कि गालिब ने लिखा था कि काबा किस मुख से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। मतलब काबा मक्का मदीना वो हज करने नहीं जा पाए क्योंकि वो जो है मतलब मुस्लिम थे, लेकिन जो है दारू पीते थे, इसलिए जो है काबा नहीं जा पाए। इसलिए हम लोग जो है अगर कुछ किए हैं तो कम से कम इस योग हमारा मुखड़ा बना दीजिए कि इनके मायके वाले हमको मुँह दिखाएं और हमारे मायके वाले हमारे घर वाले इनके ससुराल वाले इनको देखें और हमारे ससुराल वाले हमको देखें, ताकि उनके मुंह पर तारीख लग जाए कि जो हमने धोखा दिया, जो